हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दिल्ली में जब हम दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई देखते हैं जिसमें लिखा होता है, दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए आपके साथ, हमें उन्हें धन्यवाद देना है क्योंकि वे कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए वे हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए, हमारे साथ। वे हमें आत्मविश्वास देते हैं और हमारा डर दूर होता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है उसे ईश्वर की महाशक्तियों का यही अनुभव मिलता है और उससे ईश्वर की संगति का अनुभव होता है। आज MGR, माइकल, गाब्रियल और रफाएल महादूतों का पर्व है। संत परंपरा हमारी धरोहर है। संतों की स्मृति, संतों की भक्ति याद और संतों की संगति हमारे आत्मा को पोषित करती है। कहा जाता है, हम जिनको बार बार याद करते हैं हमारा स्वभाव वैसा ही होने लगता है। जब हम इन महादूतों को याद करते हैं, उनको अपनी स्मृति में रखते हैं, संतों की याद, संतों की स्मृति हमारे लिए एक माध्यम है। महादूत और संत हमारे बीच और ईश्वर के बीच कड़ी हैं, जोड़ हैं, संगम हैं, ये रिश्ते बनाते हैं। ईश्वर की महाशक्तियों को, जिनको हम विभिन्न रूपों में जानते हैं, हमारी भलाई के लिए ईश्वर सदा तत्पर रखता है। जब भी हम कुछ ऊंचा करना चाहते हैं, कुछ शुभ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, तो ये प्रभु के महादूत और इनकी शुभ शक्तियाँ हमें उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, हमारे मन को, हमारे जीवन को और हमारी भावनाओं में भी मदद करती हैं। इसलिए महादूत हमारे लिए ईश्वर की ओर से दिव्य सहायक हैं। 25वां सामान्य सप्ताह 29 सितंबर 2023 गाब्रियल, रफाएल और मिखाएल महादूतों का पर्व। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 तथा 13 से 14 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51 तक। आज कलीसिया धर्मशास्त्रों में वर्णित 3 देव शक्तियाँ, दिव्य शक्ति, महाशक्ति, जो महादूतों के रूप में स्मरण की जाती हैं और उनका त्यौहार मनाया जाता है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता अद्भुत है, उसकी शक्तियाँ अपार हैं और विभिन्न रूपों में हैं। कैसे हम उनको समझ पाएं? ये महादूत, ये महाशक्तियाँ ईश्वर के ही कार्य करने के विभिन्न प्रकार, विभिन्न रूप और विभिन्न शक्तियाँ हैं। उनकी उपस्थिति हर जगह व्याप्त है। ये ईश्वरीय ताकत की महाशक्तियाँ हैं जिनके द्वारा ईश्वर का विभिन्न कार्य हमेशा से संचालित होता रहा है। धर्मशास्त्र में यह बताया जाता है कि ये विभिन्न शक्तियाँ विभिन्न युगों में अलग अलग समय में एक ही ईश्वर के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए महादूतों के रूप में, महादूतों के माध्यम से विभिन्न कार्य को पूरा करती हैं। मिखाएल महादूत यानी महादिव्य शक्ति का प्रताप सारी नकारात्मक शक्तियों पर विजय दिलाता है। इसलिए विश्वासी जब भी अंधेरे की शक्ति से घिरे हों तो मिखाएल महादूत के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे,
जो इस महादूत में प्रकट होता है। इसलिए उनके जो चित्र बनाए जाते हैं कि वो दुष्ट शैतान के ऊपर प्रहार कर रहा है, ईश्वर जैसी ही उसकी ऐश्वर्य है, शक्ति है, और वह शक्ति प्रदर्शन करता है। गरीब, दीन, दुखी व्यक्ति इस माध्यम से ईश्वर तक पहुंचता है। गाब्रिएल यानी ईश्वर ही मेरा बल है, जो ईश्वर से संदेश का वाहन करता है। ईसा के जन्म के समय विशेष शुभ संदेश के साथ प्रकट होता रहा। हमें ईश्वर के संदेश की ज़रूरत है, ईश्वर के मर्जी को जानना है, और गाब्रिएल दूत हमें ईश्वर की मर्जी को प्रकट करते हैं। राफाएल यानी ईश्वर ही चंगाई दाता है। हम कितनी ही बीमारियों से घिरे रहते हैं और कमज़ोरी, बीमारी के विभिन्न रूप, कभी कभी लंबी बीमारियां, जैसे धर्म ग्रंथ में तोबित और उनके जीवन में जो घटी, जिसमें ईश्वर ही महादूत राफाएल के द्वारा उनको चंगाई किया, तो ईश्वर ही महादूत के द्वारा प्रकट होता है। भक्ति परंपरा अद्भुत है। महान ईश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, शक्तिशाली ईश्वर को सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कैसे अनुभव करे? एक ही उपाय है, भक्ति के द्वारा। सामान्य लोग ये अनुभव करते हैं कि वे कई नकारात्मक शक्तियों से घिरे हैं। उनका ऐसा विश्वास है, बुरी ताकतें, बुरे लोग, अपदूतों की ताकतें, प्रेत बाधाएं, विभिन्न विनाशकारी ताकतें, इस तरह के प्रभाव से लोग जो परेशान हैं कैसे बचे? इसीलिए वे महादूत मिखाएल से विशेष प्रार्थना करते। हम इन अंधेरे की शक्तियों से विजय पाना चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। इसीलिए हम विशेष प्रार्थना के द्वारा, महादूत मिखाएल के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर हमें अंधेरे की शक्तियों से बचाते हैं। संत गाब्रिएल जो हमें ईश्वर की मर्जी बताते हैं, हम उनसे इसलिए जुड़ते हैं कि हम ईश्वर की मर्जी को जान सकें, ईश्वर की मर्जी पूरी करें और ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें। हम इस दुनिया में कितनी ही तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से घिरे हैं। बीमारियों से घिरना यानी मृत्यु से घिरना, मृत्यु हमें घेरे रहती है। इसलिए हम संत राफाएल के द्वारा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तक पहुँचते हैं, याचना करते हैं कि हम चंगाई दाता ईश्वर का स्पर्श पाएं, चंगाई पाएं और बीमारियों से बचें। इसलिए ये महादूत हमारे लिए माध्यम है। ईश्वर की अपार, अनंत, अथाह, असीमित शक्तियों को हम इन्हीं महादूतों के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। ईश्वर जो हमें प्रेम करते हैं, हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं, हमें कमज़ोर नहीं छोड़ते हैं, हमें बीमार नहीं छोड़ते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं। इसलिए ये महादूत हमारे लिए सहायक हैं। हम इनके द्वारा प्रार्थना करते हुए शुभ भावना के साथ ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। इसलिए संत परंपरा हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमारे आध्यात्म को भी मजबूत करती है और हमारे आध्यात्मिक ताकत को और आत्मा को बल देती है। आज के इस विशेष दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सदा ईश्वर के संरक्षण में रहें, ईश्वर की संगति में रहें और इन महादूतों के द्वारा ईश्वर के संपर्क में रहें। आमीन।